सुर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत लब्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बोले श्री महोपाध्याय श्री विनय विजय जी महाराज की जय। बोले श्री सरस्वती मात की जय। शांत सुधारस के ऊपर अपनी 4 क्लास हो चुकी है। आज ये 5वीं क्लास होने जा रही है और एक एक श्लोक के माध्यम से अपन शांत सुधारस को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब 5वें श्लोक के अंदर बता रहे हैं, आर्त रौद्र परिणाम पावक, आर्त रौद्र परिणाम पावक प्लुष्ट भावुक विवेक सौष्ठवे मानसे विषय लोलुप्ता पात्मनाम क्व प्ररोहति तमाम समाम कुरह। और इस प्रकार से 5वें श्लोक के अंदर विनय विजय जी महाराजा शांत सुधारस की प्रस्तावना में कह रहे हैं, आर्त रौद्र परिणामक पावक प्लुष्ट भावुक विवेक सौष्ठवे। यानी आर्त और रौद्र ये 2 ध्यान हैं और आर्त और रौद्र ध्यान के जो परिणाम हैं वो पावक रहे हुए यानी एकदम क्रूर है। आर्त और रौद्र ध्यान को विजय जी महाराजा ने क्रूर की भूमिका में बताया है। प्लुष्ट भावुक विवेक सौष्ठवे, और वो क्या करती है तो सुंदर ऐसे विवेक को भी जलाकर रख देती है। यानी जिसके भीतर में आर्त और रौद्र ध्यान की आग लगती है वो अपने भीतर से विवेक की शोभा जो रही हुई है और उस विवेक की शोभा को जलाकर भस्मीभूत कर देती है। मानसे विषय लोलुपात्मनाम, यानी जिनके मन के अंदर विषय की लोलुपता जिन आत्मा के अंदर रही हुई है, क्व प्ररोहति तमाम समाम कुरह, यानी उसके भीतर में समता रूपी अंकुर कैसे प्रकट हो सकता है। ये हमने 5वें श्लोक का सामान्य अर्थ जाना। पुनः एक बार वो अर्थ बता देता हूं कि आर्त और रौद्र ध्यान क्रूर विचार है और वो क्रूर विचार विवेक रूपी जो शोभा है, सुंदरता है, उसको जलाकर भस्मीभूत कर देती है। और जिनकी मन के अंदर आत्मा में विषय की लोलुपता रही हुई है उसके भीतर में समता रूपी अंकुर कैसे प्रकट हो सकता है। ये इस 5वें गाथा का अर्थ हुआ। अब इसके अंदर जो बहुत सुंदर बात विनय विजय जी महाराजा बता रहे हैं कि आर्त रौद्र परिणाम, आर्त और रौद्र ये 2 प्रकार के परिणाम मलिन परिणाम रहे हुए हैं और जिसको उन्होंने पावक यानी आग की उपमा दी है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान वो आग के समान है। दुनिया में आग अनेक प्रकार की होती है। कोई आग जो होती है वो मकान को, वस्त्र को, लकड़ी को, घास वगैरह को जला देती है और ये आग विश्व में प्रसिद्ध है। कहीं पर दावानल लगता है और वो दावानल कई महीनों तक वो चलता रहता है। द्वारिका नगरी में जब आग लगी थी
छह महीने तक द्वारिका नगरी जलती रही। और ये आग को हम जानते हैं, लगभग लगभग दुनिया इस बाह्य आग से बचने का प्रयत्न करते हैं। बहनें, माताएं जब खाना भी पकाती है और खाना पकाते समय कहीं पर भी द्रव्य आग हमें लग नहीं जाए, और उसके लिए वो सतत सावधान रहते हैं। इसलिए द्रव्य आग का भय तो हम सबको है। कहीं पर भी जैसे ही पता चलता है कि आग लगी है, और आग लगने के साथ में हम वहां से पलायन हो जाते हैं। दूसरे नंबर की जो आग है वो वचन की आग है। एक चीज ध्यान रखिए कि बाह्य आग से जितना नुकसान नहीं होता है, उतना नुकसान वचन की आग कर सकती है। कई व्यक्ति होते हैं जिनके वचनों में कठोरता होती है, कर्कशता होती है, क्रूरता होती है, और ऐसे क्रूर वचन दूसरे के मन को भी जलाता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो वचन स्वयं को भी जलाने वाला बनता है। क्रूर वचनों का प्रयोग आज दिन तक अनेक आत्माओं को आत्महत्या करने के लिए भी प्रेरित कर कर उन्हें आत्महत्या तक लेकर जाते हैं। वर्तमान में हम देखते हैं सहनशीलता लगभग खत्म हो चुकी है। माँ के घर में रही हुई बेटी 20, 22, 25 साल तक उसे घर में कुछ भी सहन करना होता नहीं। ऐसो आराम की, मौज मस्ती की वो जिंदगी जीती है, और वैसे समय में शादी कर कर जब ससुराल जाने का अवसर उपस्थित होता है, घर में 9 बजे उठने की आदत थी और ससुराल में जाकर 6 बजे उठना है तो झटका ही लगेगा। उसके दिन की शुरुआत ही संघर्ष से होगी, उसके दिन की शुरुआत ही गर्माहट से होगी। माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को संघर्षशील बनाए, सहनशील बनाए। उनको इतने भी लाड प्यार में हम बड़े नहीं करें कि वो उनके जीवन के लिए ही खतरा बन जाए। और ये सारी जवाबदारी जो रही हुई होती है वो माँ बाप की होती है। सहनशीलता खत्म होती जा रही है, और जिसके कारण ससुराल में 2-4 शब्द कुछ कहे जाते हैं और वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाता है। और रोज की सैकड़ों ऐसी आत्महत्याएं हो रही है। उसके पीछे कारण वचन की आग है। वचन की आग ने तो इतनी भयंकर महाभारत का सर्जन कर दिया। द्रौपदी ने यदि बोलना सीख लिया होता, द्रौपदी ने यदि वचन की आग नहीं लगाई होती, तो करोड़ों मानवों का नरसंहार नहीं होता था। पहले नंबर में जो आग है जो प्रचलित है, दूसरे नंबर में जो आग है वो वचन की आग है। वचन सुनकर कोई जलता नहीं है,
लेकिन उसके भीतर में, उसके चित्त में इतनी भयंकर आग लगती है कि उसे भस्मीभूत किए बिना रहती नहीं। बाहर की जो आग है वो एक जन्म ही खराब कर सकती है, लेकिन वचन की आग सैकड़ों जन्म को खत्म करने के लिए सक्षम है। वर्तमान की दुनिया में बाहर की आग जितनी भयंकर नहीं है, उससे भी कई गुना ज्यादा भयंकर वचन की आग है। और इसलिए कहना चाहूंगा कि हम बोलना सीख लेंगे। उम्र हो गई 50 की, लेकिन अभी तक बोलना सीखे नहीं। जो बातें बचपन में सीखनी थी वो अभी तक बुढ़े हो गए लेकिन सीख नहीं पाए। इसलिए दूसरी आग शास्त्रकार भगवंतों ने वचन की आग बताई है, और तीसरी आग जो है वो विचारों की आग है, जो मनुष्य को स्वयं को जलाती है। पहले नंबर की आग है वो दूसरों को जलाती है। वचन की आग भी विशेष करके दूसरों को जलाने का काम करती है, लेकिन विचारों की जो आग होती है वो खुद को जलाने का काम करती है। और ऐसे ऐसे दुष्ट विचार हमारे भीतर में प्रवेश होते हैं, और प्रवेश होने के साथ में वो हमें जलाकर भस्मीभूत कर देते हैं। चित्त की शांति, चित्त की प्रसन्नता, चित्त का जो विवेक है, उस विवेक को जलाकर भस्मीभूत कर देती है। और इसलिए विनय विजय जी महाराजा कह रहे हैं कि इन वचन की, विचारों की आग से बचकर रहने का सतत प्रयत्न करना चाहिए। आर्त और रौद्र ध्यान को उन्होंने विचारों की आग कहा है, परिणाम की आग कहा है, और परिणाम की जो आग है वो विवेक को जलाकर भस्मीभूत कर देती है। दो प्रकार की ध्यान की यहां पर बात की है। एक आर्त ध्यान है, दूसरा रौद्र ध्यान है। सामान्यतया ध्यान शब्द का प्रयोग एकाग्रता से करना, वहां पर ध्यान शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन आर्त ध्यान भी किस प्रकार की भूमिका का है? तीव्र कोटि के दुष्ट विचार, तीव्र कोटि के जो दुष्ट विचार है उसे आर्त ध्यान कहते हैं। आर्त ध्यान में कैसे कैसे विचार आते हैं जिसको हम सुनेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा। शास्त्रकार भगवंतों ने 4 प्रकार के आर्त ध्यान के प्रकार बताए हैं, 4 भेद बताए हैं, और इन 4 भेदों को संक्षेप से हम जानने का प्रयत्न करेंगे। इष्ट के संयोग के विचार, इष्ट के वियोग के विचार, अनिष्ट के संयोग के विचार, और अनिष्ट के वियोग के विचार। और इस प्रकार से 4 प्रकार के आर्त ध्यान रहे हुए हैं। जो इष्ट होता है, प्रिय होता है, और उसकी प्राप्ति निरंतर हमें सोच होती रहे, ये इष्ट संयोग आर्त ध्यान है।
इष्ट वस्तु, प्रिय वस्तु, इष्ट व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति, और उसे पाने के लिए हम किस किस प्रकार के भावों के अंदर नहीं जाते। इष्ट को पाने के लिए 18 प्रकार के पापस्थानकों का सेवन करना पड़े तो करने की हमारी तैयारी होती है। भरत चक्रवर्ती को 6 खंड का साम्राज्य चाहिए था, और 6 खंड के साम्राज्य को पाने के लिए उन्होंने विवेक बुद्धि भी गंवा दी। अपने भाई के ऊपर ही उन्होंने क्या किया, युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। ये तो ठीक है, बाहुबली जी का विवेक जग चुका। यदि बाहुबली जी का विवेक नहीं जगा होता तो भरत चक्र वहां के वहां खत्म हो जाते थे। जो मुट्ठी मारने के लिए उठाई थी, शास्त्रों में उसका वर्णन है कि वो मुट्ठी यदि भरत महाराजा के सिर के ऊपर लगी होती तो एकदम चूर चूर हो जाते थे। भले ही चक्रवर्ती रहे, लेकिन चक्रवर्ती से भी कई गुना अधिक बल की प्राप्ति बाहुबली जी ने की थी। जब इष्ट के संयोग की बात भीतर में प्रकट होती है और वो कितनी भयंकर आग भीतर में लगाती है। अमेरिका चाइना के ऊपर युद्ध की तैयारी कर रहा है। बस एक ही बात है, मेरी सत्ता सर्वत्र चलनी चाहिए, इष्ट, मेरा ही साम्राज्य सर्वत्र फैला हुआ रहे। हम भी एक चीज ध्यान रखिए कि इष्ट को प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने जीवन के अंदर हमें कुछ पाना है, कुछ उसे पाने के लिए अब जो कुछ भी करना पड़े, नीति अनीति जो कुछ भी करना पड़े, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वर्तमान में सबका प्रिय एक ही है और उसका नाम है पैसा। दुनिया के जितने भी जीव है और सभी जीवों का एक इष्ट है। भगवान के स्वरूप में सबके अलग अलग इष्ट रहे हुए हैं। परमात्मा के स्वरूप में सबके इष्ट परमात्मा अलग अलग है, लेकिन पैसे के स्वरूप में सबके इष्ट एक है। और उसे पाने के लिए क्या क्या करने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। कई माँ बाप तो अपनी बच्चियों को रात को भी जॉब पे भेज देते हैं। एक ही मात्र बस इष्ट चाहिए, उनको पैसा चाहिए। बेटी को बेचना पड़े तो बेच देंगे, बेटी के अंदर खराबी आती है, कोई दिक्कत नहीं, हमको पैसा चाहिए। और ये इष्ट की भूख है, इष्ट का संयोग, और वो संयोग प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा। दूसरे नंबर में बताया इष्ट वियोग, इष्ट का वियोग नहीं हो जाए, और उसके लिए वो सतत चिंतित होता है। एक बार पैसे की प्राप्ति हो जाए और प्राप्ति होने के बाद में वो पैसा चला नहीं जाए, उसकी चिंता सतत रहती है। मेरे जो मित्र है वो मित्र कहीं शत्रु नहीं बन जाए, मेरी प्राण प्रिय जो पत्नी है वो कहीं चली नहीं जाए,
और इस प्रकार से अनेक विचार इष्ट वियोग के मनुष्य को आते रहते हैं। उसके जो प्रिय है और वो प्रिय का वियोग नहीं हो जाए, यानी व्यक्ति को सतत इष्ट वियोग का दुख जो है वो सताता रहता है। जितनी चिंता इष्ट के प्राप्ति की नहीं है, उससे कई गुना अधिक इष्ट का वियोग नहीं हो जाए और उसके लिए वो चिंतित है। भाग्यवश समझ लो कि भाई करोड़ रुपया मिल जाए, दरिद्र था, दुखी था, भाग्य उसका प्रबल हुआ और प्रबल भाग्य चलते उसको 1 करोड़ मिल गया। अब वो सुखी के दुखी, अब सतत उसके ऊपर एक चिंता मंडराती रहती है कि ये कहीं 1 करोड़ मेरा चला नहीं जाए, और उसके लिए वो सतत चिंतित रहता है। अनेकों की संपत्ति चली गई और वो जानकर वो स्वयं दुखी दुखी हो जाता है। सत्ताधीश जो होता है वह अपनी सत्ता नहीं चली जाए और उसके लिए सतत चिंतित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, अब समझ लो उसके 5 साल का समय जब पूरा होगा तब उसे भी ये चिंता खाएगी कि अब अगली बार पुनः मुझे सत्ता में आना है, करना। जितने भी कावा दावा जो कुछ भी करना पड़े वो सब कुछ करने की हमारी तैयारी रहती है। प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के, नेता वगैरह की तो बात छोड़े, लेकिन सामान्य एक मंडल के प्रमुख बनना रहे ना, और उसके लिए तो कितने कावा दावा वो अपने जीवन के अंदर खेलता है, वापिस वो पोस्ट चली नहीं जाए और उसके लिए वो चिंतित रहता है। प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो उसकी प्रतिष्ठा चली नहीं जाए, माता पिता को अपने प्रिय संतान का वियोग नहीं हो जाए, बच्चा अपना प्रिय खिलौना चला नहीं जाए, नौकर लोग अपनी नौकरी नहीं चली जाए, और इन सब को लेकर चिंतित होते हैं। इस चिंता का नाम है आर्त ध्यान। ये दूसरे नंबर का आर्त ध्यान है, इष्ट का वियोग नहीं हो जाए। तीसरे नंबर का आर्त ध्यान है अनिष्ट जो है, अनिष्ट का संयोग न हो जाए और उसके लिए वो चिंतित रहता है। आप बैठे हुए हो और आपके पास में कैसे व्यक्ति को बिठाना, अन्य कोई व्यक्ति आकर मेरे पास में नहीं बैठ जाए और जिसके लिए आप चिंतित। आंबिल खाता में आंबिल करने के लिए गए हो, समझ लो कि आपके कोई मित्र है और उसके लिए आपने जगह रोक कर रखी, अन्य कोई आकर बैठ जाए तो कितना मन विचलित होता है। वहां पर झगड़ा, कभी कभार तो मारपीट तक की नौबत खड़ी हो जाती है। इसलिए अनिष्ट का संयोग नहीं हो जाए उसके लिए सतत चिंतित। खाने के लिए बैठे हो और जो चीज भाती नहीं है वैसी चीज मिल जाए तो दुखी दुखी। मैंगो सुधारे खाने के लिए सोचा था रत्नागिरी से मंगवाए हुए बहुत मीठे रहेंगे, लेकिन आज खट्टे निकल गए, मुंह में डाला और मुंह खट्टा खट्टा। अनिष्ट का संयोग हो गया, दुखी दुखी हो गए।
और ऐसे तो अनेक प्रकार के दुख रहे हुए हैं। वर्तमान की बहुत बड़ी विषमता है, जितना वो सुख के लिए करता है वो उसके दुख के लिए बनता है। पति को पत्नी अनिष्ट है, अप्रिय है, और इसलिए वो पत्नी का वियोग चाहता है। पत्नी को पति अप्रिय है, इसलिए उसका वियोग चाहते हैं। सेठ को नौकर अप्रिय है, लड़के को माता पिता अप्रिय है। एक चीज ध्यान रखे कि बाहर वाले हमको सब अच्छे लगते, घर वाले ही सब खराब लगते हैं। और इसलिए मेरा एक वाक्य है ना, वो सदा के लिए अपने दिमाग के अंदर घुमाते रहिए। जैसा व्यवहार आप बाहर के लोगों के साथ करते हो, वैसा व्यवहार अपने घर वालों के साथ करना शुरू कर दो। बाहर से यदि कोई व्यक्ति आपको मिलने के लिए आया, उसके साथ आप झगड़ा करते हो, उसके साथ आप गाली गलौज करते हो, उसके साथ आप मीठी आवाज में बोलते हो, उसके साथ आप मधुर शब्दों से बात करते हो, यदि ऐसा ही परिवार के सदस्यों के साथ में किया जाए तो परिवार में स्वर्ग का निर्माण हो सकता है। मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे पता नहीं, लेकिन जीते जी जो व्यवहार अपन अपने मित्रों के साथ कर रहे, वैसा व्यवहार यदि परिवार के साथ में करना शुरू कर देवे तो जीते जी हमारे घर में हमें स्वर्ग की अनुभूति हो सकती है। ये तीसरे नंबर का अर्थ ध्यान है। इष्ट की तरह अनिष्ट भी होते हैं, और अनिष्ट वो प्रत्येक को अप्रिय लगते हैं। अब अनिष्ट का वियोग कैसे हो, उसके लिए भी चिंता खाई जाती है। चार चार प्रकार के अर्थ ध्यान। पहले नंबर में बताए इष्ट संयोग के विचार, दूसरे नंबर में इष्ट वियोग के विचार, तीसरे नंबर में अनिष्ट संयोग के विचार, और चौथे नंबर में अनिष्ट वियोग के विचार। और अनिष्ट वियोग के लिए भी हम कैसे कैसे अर्थ ध्यान करते रहते हैं। अनिष्ट का वियोग किस प्रकार से होवे। कोई बाजू में आकर बैठ गया है तो अब बाजू में बैठे हुए को कैसे भगाना, और उसके लिए हम सतत प्रयत्नशील रहते हैं। कुछ भी करके किसी भी प्रकार से उसको भगाना चाहेंगे। ट्रैवलिंग कर रहे और आपके बगल में कोई मुसलमान आकर बैठ गया, क्या करेंगे? अब उसको भगाने की चिंता मन के अंदर हो जाएगी। अंदर अंदर सेटल करेंगे, भाई मेरी सीट इधर है तू उधर चला जा, मैं इधर आ जाता हूं। और ये सब क्या विचार है? अनिष्ट वियोग के विचार है। ये चार प्रकार के आर्त ध्यान है। जैसे आर्त ध्यान है उसी प्रकार से रौद्र ध्यान भी रहा हुआ है। आर्त ध्यान से भी बढ़कर रौद्र ध्यान है, जिसके भीतर में हिंसा के विचार है, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह के तीव्र पाप विचार है। और पापों में जब तीव्रता आती है तो वो रौद्र ध्यान बने बिना रहता नहीं। जिस मन में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान चलता रहता है, उस मन में शुभ भावनाएं रह नहीं सकती है। रौद्र ध्यान तो बहुत ही भयानक है। घोर अशांति तो पैदा करता ही है, लेकिन साथ ही साथ नरक आदि दुर्गति में लेकर जाए, असह्य पीड़ा को भुगतना पड़े, तीव्र अशांति, तीव्र कोटि के दुख,
असंख्य वर्षों तक भुगतने पड़े, और ऐसे कर्मों का बंधन रौद्र ध्यान करवाता है। तीव्र जब वैर भावना होती है, तब जीव को हिंसा के विचार प्रकट होते हैं। जीव छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन मारने का विचार वो रौद्र ध्यान की भूमिका है। वैसे मूर्छावाद के सतत विचार वो भी रौद्र ध्यान है। चोरी के, झूठ के, मैथुन के, परिग्रह के सतत विचार चलते रहे, सतत विचार चलते रहते, और ये सब रौद्र ध्यान के विचार है। वापिस वो अपने विचारों को सिद्ध करने के लिए, विचारों को परिपूर्ण करने के लिए किसी की हत्या करनी पड़े तो भी वो तैयार रहेगा। घर में फर्नीचर बनाया है और उस फर्नीचर में कीड़े लग गए हैं, खटमल के, धून के, वैसे कोई कीड़े लग गए हैं। अब क्या करेंगे? फर्नीचर को निकालेंगे कि कीड़ों को निकालेंगे? 50 लाख का फर्नीचर बनाया है खटमल मरते हैं तो मरने दो, लेकिन फर्नीचर को बचाना जरूरी है। सैकड़ों जीवों को मारना पड़े, मारो, दवाई लगानी पड़े, इंजेक्शन देना पड़े, कुछ भी करना पड़ा है करो, लेकिन क्या करना? फर्नीचर को बचाना। ये रौद्र ध्यान है। जहां पर किसी को मारने की परिणति भीतर में प्रकट हो गई, वो रौद्र ध्यान के विचार है। शायद हमारे मन में ये विचार चलता होगा कि भी ऐसा क्यों होता है, ये आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान प्रकट कहां से होता है? और उसका जवाब विनय विजय जी महाराजा हमें दे रहे हैं। मानसे विषय लोलुपात्मनाम, जिनके मन के अंदर विषय रूपी लोलुपता रही हुई है, 5 इंद्रियों के विषय को प्राप्त करने की आसक्ति जिनके भीतर में जग चुकी है, जिनके भीतर में विषयों की अभिलाषाएं प्रकट हो चुकी है, फिर उन विषयों को वो पाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, वो सब कुछ वो करने के लिए तैयार रहेगा। और उसके लिए विनय विजय जी महाराजा हमें कह रहे हैं, क्या करें? तो कि विषय की लोलुपता जो है उसको खत्म करने का प्रयत्न करें। विषय लोलुपता के कारण तो कामना, लालसा, वासना वगैरह जो है इस प्रकार बढ़ती जाती है, और वैसी विषय लोलुपता के कारण जीव कैसे कैसे कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी कर्तव्य निष्ठता को भी भूल जाता है। खाने की विषय लोलुपता भीतर में प्रकट हुई, नाली के अंदर व्यंतर बनना पड़ा। एक आचार्य भगवंत को नाली के कीड़े के स्वरूप में वहां पर जन्म लेना पड़ा। विषय की लोलुपता, और जिसके भीतर में विषय की लोलुपता प्रकट होती है, वो अपने कर्तव्यों का भी भान उसे होता नहीं है। अपने यहाँ पर एक प्रसंग आता है वज्र स्वामी जी का।
वज्र स्वामी जी भगवान महावीर स्वामी के शासन के अंदर हुए, बहुत ही ज्ञानी थे, दैवी शक्ति के धारक थे, जिन्होंने छोटी सी उम्र में 11 अंगों का अध्ययन कर लिया था। 11 आगम ग्रंथों का अध्ययन इन्होंने इतनी छोटी सी उम्र में कर लिया था। विशिष्ट ज्ञानी, दैवी शक्ति के धारक, जिनका रूप भी बहुत ही गजब का था। एक नगर के अंदर एक श्रेष्ठी की कन्या थी, रुक्मिणी, जैन तो थी नहीं, लेकिन उसने वज्र स्वामी के बारे में सुना कि इनका रूप तो ऐसा है, इतने विद्वान है, उनके पास में दैविक शक्तियां रही हुई है, करोड़पति बाप की बेटी थी, और मन ही मन उसने संकल्प कर लिया कि मैं शादी करूंगी तो वज्र स्वामी से ही। अब उसको तो पता है नहीं कि जैन साधु शादी भी नहीं करते, स्त्री को छूते भी नहीं है, लेकिन उसने तो मन ही मन संकल्प कर लिया। और वज्र स्वामी जी भी विचरण करते 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 एक दिन उसी नगर में आते जहां पर धनावह श्रेष्ठी रहता है। उस श्रेष्ठी की कन्या रुक्मिणी को पता चलता है कि वज्र स्वामी यहां पर आए हैं। अपने पिता को बात की, करोड़ों रुपये को, करोड़ों सोना मोहर को लेकर वो धनावह श्रेष्ठी अपनी पत्नी को, बेटी को लेकर वज्र स्वामी के पास में जाते हैं, और वहां पर जाकर वज्र स्वामी को कहते कि ये मेरी करोड़ों की संपत्ति आप रख लो, मेरी बेटी के साथ आप क्या कीजिए, शादी कीजिए। ये मेरी बेटी जो है, और जिसने संकल्प किया हुआ है, जब से आपकी प्रशंसा सुनी है तब से वो संकल्प कर कर बैठी है कि मैं शादी करूंगी तो वज्र स्वामी से ही करूंगी, अन्य किसी से नहीं करूंगी। और तब वज्र स्वामी जी ने उनको कहा कि हम जैन साधु हैं, हम आजीवन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हमारा जीवन का ध्येय संपत्ति का नहीं लेकिन मोक्ष रूपी संपत्ति को प्राप्त करने का है, कर्म बंधनों को तोड़ने का हमारा ध्येय है। जब तक हमें पूर्ण सुख की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम बीच में कहीं पर भी रुक सकते नहीं। और इस प्रकार से वज्र स्वामी ने उनको समझाने का प्रयास किया, और आखिर में उस श्रेष्ठी को कहा, उस कन्या को कहा कि वास्तव में तुम्हारा प्रेम विशुद्ध है, वास्तव में तुम मुझे चाहती हो, मेरे प्रति की तुम्हारी वासना नहीं है लेकिन विशुद्ध प्रेम है, तो जो मार्ग पर मैं चलता हूं उस मार्ग पर चलने के लिए तुम भी तैयार हो जाओ। और देखिए कैसा चमत्कार हुआ। महापुरुषों के जीवन की जो घटनाएं होती है वो घटनाएं कितनी गजब की होती है। जैसे ही रुक्मिणी को समझाया, जैन धर्म का कोई परिचय नहीं था लेकिन आंशिक परिचय करवाया, और उसने कहा कि मैं भी मुक्ति पथ पर चलूंगी लेकिन मैं अज्ञानी हूं, आपको मुझे बोध देना होगा, आपको मुझे मुक्ति पथ पर चलाना होगा।
और आखिर में उस रुक्मिणी ने दीक्षा ली, दीक्षा लेकर साध्वी जी बनी, दर्शन ज्ञान के चारित्र की साधना की और साधना करते करते ऐसे वो आत्म आराधना में लीन हो चुकी। यानी जिसका मन विषय वासना में लगा हुआ है वो समता की साधना कर नहीं सकते हैं। जिनका मन विषय वासना से उठ चुका है वैसा व्यक्ति ही अपने विवेक को सुरक्षित रख सकता है। इसलिए उपाध्याय जी महाराजा ने बहुत सुंदर बात कही है कि जिन्होंने आर्त और रौद्र ध्यान से अपने विवेक को खत्म कर दिया है, जिनके भीतर में विषयों की वासनाएं प्रकट हो चुकी है, तो उसमें समता रस की प्राप्ति कैसे होगी। जैसे रुक्मिणी ने अपने भीतर की वासना को खत्म किया, शुद्ध प्रेम प्रकट किया और शुद्ध प्रेम उसने अपने जीवन में प्रकट किया, तो समता रूपी रस का पान वो कर सकी। बस हमें भी ऐसे समता रूपी रस का पान करना है। विषय लोलुपी व्यक्ति जो होते उनके मन में समता रूपी अंकुर कैसे प्रकट हो सकता है। जिसको समता चाहिए उसको क्या करना होगा, तो कि 5 इंद्रियों के विषयों की जो आसक्ति रही हुई है और उस आसक्ति के ऊपर विजय प्राप्त करना होगा। ऐसी विजय को प्राप्त करने वाला व्यक्ति समता रस की प्राप्ति कर सकता है। और जो समता रस की प्राप्ति करता है वो जीव परंपरा से आत्म सुख के अंदर आगे बढ़ते हुए शांत सुधा रस की प्राप्ति कर सकता है। और इस प्रकार से विनय विजय जी महाराजा ने 5वें श्लोक के अंदर आर्त और रौद्र ध्यान से क्यों बचना है और उसका मार्ग हमें बताया है।